हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर फिजिक्स। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और सीबीएसई क्वेश्चंस में बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो यहाँ पर आप टॉपिक में देख सकते हैं लिखा हुआ है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए थे कि व्हाट आर द 4 rules to draw any kind of ray diagram in case of spherical mirrors. Those 4 rules were very simple. If you want to revise it, you can go back to my previous lecture and revise it. So let's start from the image formation by concave मिरर। बहुत सारे बच्चों को इस डायग्राम को बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आई विल गो स्टेप वाइज। ओके, इन ऑर्डर टू ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन for a concave mirror or for any kind of spherical mirror, we need 4 specifications. First is where is the object position, second is where is the image position, third is what is the size of the image, and fourth is whether the nature of the image is real or virtual. Okay, all these specifications we need to write down in all the ray diagrams. Okay, remember this is just the theory. Questions will take up in the end of this video. So बने रहिए हमारे इस वीडियो में सो दैट आपको पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले कॉनकेव मिरर का पहला केस हम ले रहे हैं, जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे। वेयर विल वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज अ पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द मिरर। जो भी चीज़ें इन्फिनिटी पे रखी जाती हैं, जो भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखे जाते हैं, वहाँ से निकलने वाली जो लाइट रे होती है दे विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड टू बी पैरेलल। ठीक है, सो we will consider that a parallel ray of light is coming from infinity. And remember, whenever we have to draw the ray diagrams, then we don't only have to draw one ray diagram. Okay, only one ray will not give you any image position. Okay, at least minimum of 2 rays are required in order to draw any kind of ray diagram. So see here how I am going to draw it. Same in the similar manner you will draw it in your copies. Okay, so this is your line. Okay, you will take a ruler and you will draw a line in your copies. Okay, and you will select one point. Suppose this point is 0 centimeter and you will name it as C. Okay, 0 सेंटीमीटर पे आपने C को मार्क कर लिया। अब आप क्या करेंगे, आपको जितने भी रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्फेरिकल मिरर चाहिए या आपको कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर चाहिए, उतने रेडियस को आप अपने कंपास में मेजर कर लीजिए। मान लीजिए आपने 6 सेंटीमीटर को अपने कंपास से मेजर कर लिया। ठीक है, 0 से 6 सेंटीमीटर तक का जो डिस्टेंस है उसको आपने अपने कंपास में मेजर कर लिया। आप क्या करेंगे, कंपास का जो पॉइंट है वो यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, सी पे रखेंगे और एक छोटा सा आर्क खींच देंगे इस तरीके से। ठीक है, छोटा सा आर्क खींच दीजिए सेंटर पे पॉइंट ऑफ कंपास को रखते हुए। और अब क्या करेंगे, ये आपका आर्क हो गया जो कि मिरर के जैसा बनेगा। और यहाँ पर बाहर वाली, क्योंकि हम कॉनकेव मिरर की बात करें इसलिए आउटर सरफेस को हम क्या कर देंगे, आउटर सरफेस को हम शेड कर देंगे। इस मिरर का जो मिडिल पॉइंट हुआ उसको हम बोल देंगे P. P means pole of the mirror. Now C is your 0 centimeter, P was the 6 centimeter because you have taken 6 centimeter length in your compass. तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। अब आप 6 सेंटीमीटर का हाफ कर दीजिए 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर वाले पॉइंट को मार्क कर दीजिए एंड नेम इट एज फोकस। ओके, इस तरीके से आप जो है अपना यहाँ पर फोकस बना सकते हैं, क्योंकि सेंटर और पोल के बीच का जो पॉइंट होता है उसी को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं और वहीं से आपकी फोकल लेंथ निकलती है। सो राइट नाउ अगर आपने 6 सेंटीमीटर का रेडियस लिया है तो आपका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, 6 का हाफ। ओके, सो अब जितने भी डायग्राम्स हम बनाने वाले हैं इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए बनाएंगे। तो ये पहला वाला जो डायग्राम है इसमें हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा जाएगा। और मैंने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो वहाँ से आपकी जो रेज आने वाली है वो कैसी होनी चाहिए, पैरेलल। और हमको कितनी रेज रिक्वायर्ड है,
we need two incident rays in order to find the position of image. तो पहली इंसिडेंट रे हम डैश लाइन से बना रहे हैं क्योंकि यहाँ से इंफिनिटी से आ रही है, फिर हम इसको बोल्ड करते जाएंगे और मिरर के ऊपर इंसिडेंट कराएंगे। एरो देख सकते हैं मिरर की तरफ है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक इंफिनिटी से आती हुई रेस को, इंफिनिटी से आती हुई रे को इंसिडेंट करा रहे हैं कहाँ पर, कॉनकेव मिरर पे। जैसे ही इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसिडेंट होगी, मिरर क्या करेगा, इट विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट इट. Okay, so after reflection, according to rule number 1, whenever a ray is parallel to the principal axis, after reflection from this point it will pass through the focus like this. Okay, so focus से pass करेगा, तो उसको आप mark कर दीजिए. This will be a reflected ray, so the arrow will be marked away from the mirror. So remember to draw the incident arrow and reflected arrow, otherwise your ray diagram will not be correct. Okay, people forget about the arrows, so that's why marks are deducted. Okay, so don't forget. So this was the first incident ray. After reflection, this is the first reflected ray. Okay, and it is passing through focus. Now we similarly take another ray from infinity. Okay, we take another ray from infinity and let this also be incident on the mirror like this. So this is the second incident ray. So arrow is pointing towards the mirror. Now it will reflect from this point and it will go like this, so such that it is passing through the focus. So you can see, according to the first rule, if any ray is parallel to the principal axis, then after reflection it is passing through focus, and if any ray is parallel to, again second ray is parallel to the principal axis, then after reflection it is going through the focus. So this is first reflected ray, this is second reflected ray, and both of them are meeting at focus. So जहाँ पर भी आपका reflected ray meet कर रहा है, that point will be considered as your position of image, where there only will be the image will be formed. Okay, so here the two rays are meeting at focus, so the image will be formed at focus. So what is the image position and focus? Okay, what is the image position and focus? Now we come to the size of the image. You can see that both the rays are meeting at a point, that's why the size of the image is highly diminished. Diminished का मीन्स मतलब होता है बहुत ही छोटा. ठीक है, so highly diminished is the size of the image. Okay, next we come to the nature of the image. You can see that I am drawing the reflected ray with the bold lines, and bold lines are meeting at point F. They are actually meeting. We can actually take this image on the screen. अगर हम यहाँ पर एक पेपर रख दें तो वहाँ पेपर पे हमको उस इमेज को देखने को मिल सकता है. So the nature of image is real and inverted. Real and inverted. ये काम आप लोग घर पे भी कर सकते हैं. आपके पास अगर कोई स्पून हो तो स्पून का जो अंदर वाला पार्ट हो, ठीक है, जहाँ पर आप फूड रखते हो, उस पार्ट को आप कहीं बाहर ले जाके देख सकते हैं. कोई भी बाहर का ट्री या बिल्डिंग देखेंगे उस स्पून के अंदर में, तो आपको वो इन्वर्टेड नज़र आएगा. ठीक है, ओके. सो दिस वाज द फर्स्ट रे डायग्राम ऑफ द कॉनकेव मिरर. और आते हैं इसके एप्लीकेशन यानी यूज़ पे. तो इसका जो यूज़ होता है वो कहाँ पर होता है वो आप समझ लीजिए. पहला यूज़ होता है, दे आर यूज्ड इन सोलर कुकर्स फॉर कुकिंग फूड. ओके, जैसे कि मान लीजिए कि हमने क्या किया, सनलाइट को फोकस कराया किसी कॉनकेव मिरर पे, तो कॉनकेव मिरर के फोकस पे बहुत सारी रेज आके कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपका जो फोकस वाला पॉइंट होगा बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पर डेवलप हो जाएगी. और अगर हम अपने खाने को, अपने फूड को वहाँ पर रख देते तो वो कुक हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ सोलर कुकर्स. Use this thing in the process of solar cookers, okay, in order to cook food. Second application is
जब आप देखते होंगे आजकल तो सभी के घरों में डिश टीवीज़ होते हैं, डिश एंटेनास होते हैं, तो उनका जो शेप होता है वो भी कॉनकेव शेप का होता है, और जहाँ पर आपका वायर लगा रहता है वहाँ पर आपका रिसीविंग एंड होता है, यानी जितनी भी सैटेलाइट से आपका सिग्नल्स आ रहा है वो कॉनकेव वाले रिफ्लेक्टर पे पड़ के आपका जो सेंसर होता है मिडिल में वहाँ पर concentrate हो जाता है, and hence the signal will go into your television. So it is also used in radar system, or you can say satellite dish. Okay, communication purpose में use होता है ये. So in order to see the applications, you can see you can understand this whole phenomena. This phenomena is used in the solar cooker and radar और satellite. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वाला रे डायग्राम हमने डिस्कस किया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन. सेकेंड वन में हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास लेके आएंगे, नियर टू द मिरर. दैट इज, पहले तो मिरर से बहुत ही दूर था ऑब्जेक्ट, अब हम क्या करेंगे, मिरर से थोड़ा सा पास लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को. सो लेट्स डू दैट. एज आई सेड, आप वैसे ही कॉनकेव मिरर का डायग्राम बनाएंगे जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कंपास की हेल्प से. अदरवाइज क्या होता है, लोगों का डायग्राम करेक्टली नहीं बन पाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस. नाउ द ऑब्जेक्ट पोजीशन विल गेट चेंज्ड. ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, सेकेंड पॉइंट में हम ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे बियॉन्ड सी, यानी सी वाले पॉइंट के पीछे. ठीक है, ये सी पॉइंट है, इसके पीछे हम इसको लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट को. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. रिमेंबर, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके हेड को हम ए लिखेंगे और उसके टेल को हम बी लिखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इट इज आवर ऑब्जेक्ट. सो ए बी इज योर ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट से आपकी दो रेज हमको निकालनी है, इंसिडेंट करानी है, और उसका रिफ्लेक्शन देखना है कहाँ पर हो रहा है. तो पहला रे इसके हेड से लेंगे parallel to the principal axis and striking the mirror. This will be the first incident ray. ठीक है, when it will strike the mirror, यहाँ से इसका reflection start हो जाएगा. After reflection, it is going to pass through the focus like this. Okay, so this will be your reflected ray. ठीक है, तो इस तरीके से आप पहली इंसिडेंट रे और फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे बना लेंगे. दूसरी वाली आपकी जो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी कि सेकेंड रूल जो हमने पढ़ा था ना, कि व्हेन अ रे इज पासिंग थ्रू द फोकस देन इट विल गो आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये हमारा फोकस है, ये हमारा हेड है. यहाँ से एक और इंसिडेंट रे करा देते हैं हम लोग. सो ये हमारी दूसरी इंसिडेंट रे हो गई, और इस इंसिडेंट रे को यहाँ पर हमने देखा. अब इसको हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट कराना चाह रहे हैं, तो कहाँ जाएगी ये, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दी, और ये हमारी दूसरी रिफ्लेक्टेड रे हो गई. ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे हुई, ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे हुई, और दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ मीट कर रही हैं, एट दिस पॉइंट. तो ये आपका हो गया पॉइंट जहाँ पर आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा. जहाँ पर भी दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी वहाँ पर आपका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा. सो ये आपका पॉइंट मार्क हो जाएगा ए डैश, क्योंकि हेड नीचे आ गया है, और ये वाला पॉइंट मार्क हो जाएगा बी डैश, क्योंकि ये टेल हो गया है. ठीक है, सो इस तरीके से आप जो है ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की पोजीशन देख सकते हैं. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी एंड इमेज इज प्लेस्ड एट, image is formed at between center of curvature and focus. C और F के बीच में बन रहा है. So what is the image position, between C and F. So now अब आते हैं साइज ऑफ इमेज पे. आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो बड़ा है और इमेज का साइज जो है वो छोटा है. ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इमेज का साइज क्या है, छोटा है. इसलिए हम साइज ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड लिखेंगे, छोटा साइज. ठीक है,
नाउ नेचर ऑफ इमेज, आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका हेड ऊपर था और जो हमारा इमेज है उसका हेड नीचे है, इन्वर्टेड है, ठीक है। और रेज एक्चुअली में मीट कर रही है इस पॉइंट पे। अगर हम यहाँ पर पेपर रख दे, स्क्रीन रख दे, तो वहाँ पर हमको इमेज दिखाई देगी। सो सच टाइप ऑफ इमेज इज नोन एज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. So what is the nature of image in this case? Real and inverted. And इसका जो यूज़ है ये हम कई जगह पे देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं बियॉन्ड सी, ठीक है, तो उसका इमेज आपको कहाँ दिखाई देगा? छोटा दिखाई देगा उसका इमेज। आप देख लीजिएगा जब आप स्पून को कर्व जो पार्ट है उसका वहाँ पर आप थोड़ी डिस्टेंस पे आप अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज आप किसी पेपर के ऊपर अगर उतारना चाह रहे हैं, ठीक है, सो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर आपको इमेज कैसी दिखाई देगी? इन्वर्टेड, ठीक है। सो यू कैन सी दैट. नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड वाले केस में. थर्ड वाला जो केस है उसमें हम ऑब्जेक्ट को मिरर के और पास लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो लेट दिस बी सी एंड लेट दिस बी एफ. और पहले ऑब्जेक्ट हमारा था, सेकंड केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था? बियॉन्ड सी. अब हम ऑब्जेक्ट को सी पर लेके आ जाएंगे, यहाँ पर सी पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी. लेट अस मार्क, यू कैन मार्क इट विद डिफरेंट पेन इफ यू हैव इट. तो लेट दिस बी ए एंड बी. तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड राइट नाउ एट सी, center of curvature. We can also write it as 2f, okay, because this portion is f and this will be your double of f, that is 2f. So at C, if the object is placed, then now we have to find where the image will be formed. So ये देखिए पहला आपका रे चला गया parallel to the principal axis और after reflection it has to pass through the focus, okay. and इसी तरीके से दूसरा रे इंसिडेंट कराएंगे हम इस तरीके से. सेकेंड इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इट हैज टू पास थ्रू द फोकस, ओके. तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है. यहाँ पर हम क्या कर देंगे? अपना इमेज बना देंगे, ठीक है. सो ये हमारा इमेज बन गया, ये हमारा इमेज बन गया. इसको नाम दे दिया जाए ए डैश बी डैश, क्योंकि ये इमेज है हमारी, तो ए डैश बी डैश लिखेंगे. आप देख सकते हैं कि अब जो इमेज की पोजीशन है वो कहाँ बनी है? एट सी, ठीक है. एट सी इमेज इज फॉर्म्ड. नाउ व्हाट अबाउट द साइज ऑफ द इमेज? एज यू कैन सी द ऑब्जेक्ट साइज एंड द इमेज साइज, दोनों के साइज जो है बराबर लग रहे हैं, ठीक है. सो वी विल से दैट इमेज इज ऑफ इक्वल साइज that of an object, ठीक है. So this will be your third case in which the size of the image is equal to size of object. This is the only case in which the size of image and size of object remains same. And where is the object and image position? At the center, ठीक है. So this is the only case. Let's move on to the fourth case now. Now in the fourth case, I will bring the object more closer to the mirror. Okay, right? Initially it was at C. Now I will bring it between C and F. Okay. So let's do that. So I'm removing this and I'm going to bring the object more closer to the mirror. So let this be the position now for object A and B. Okay, so if this is the position of object now again we draw the diagram. This is the incident ray. After reflection it will pass through the focus, okay. So अब क्या करेंगे? सेकेंड वाला रूल लगाएंगे. सेकेंड इंसिडेंट रे चाहिए तो ये हम फोकस से पास करा देंगे. फ्रॉम दिस पॉइंट रिफ्लेक्शन विल अकर and it will go like this. Draw it with scale so that you don't have to face any problem with the ray diagram. So it will come out to be parallel to the principal axis. As you can see, it is beating here. So here will be the image. Let this be named as A dash and B dash. Okay. So right now the object is placed between C and F. Okay.
If you want to see it more closely, you can keep the C and F at larger distances so that you can see the exact position of the ऑब्जेक्ट इमेज. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं. इस तरीके से ये बना है. ओके, सो नाउ ए बी इज द ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज द इमेज. सो ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ पर है? बिटवीन सी एंड एफ. बिटवीन सी एंड एफ. ठीक है, इमेज की पोजीशन कहाँ है? बियॉन्ड सी, सी के पीछे. सो आई विल राइट बियॉन्ड सी. नाउ साइज ऑफ इमेज क्या है? देखिए, ऑब्जेक्ट का साइज अगर आप मेजर करेंगे, इमेज का साइज बड़ा होगा और ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होगा. सो एनलार्ज्ड होगा. ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होगा और इमेज का साइज बड़ा होगा, तो साइज ऑफ इमेज इज एनलार्ज्ड. ठीक है, तो ये वापस से नेचर ऑफ इमेज पे आते हैं. देखिए, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, ओरिएंटेशन है, उसमें हेड ऊपर की तरफ है और इमेज में हेड कहाँ है? नीचे की तरफ है. इसलिए कैसा इमेज है? इन्वर्टेड इमेज है. और लाइन जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअली में मीट कर रही हैं, इसलिए इसको बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. तो ये आ गया आपका फोर्थ केस. सेम यही केस आपका यूज होता है इन मैग्नीफाइंग ग्लास. ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास में यही चीज़ यूज़ होती है, जो कि आपके पामिस्ट्री में देखने के लिए, पाम्स देखने के लिए यूज़ करते हैं लोग. वहाँ पर इस चीज़ का यूज़ होता है. इस पर्टिकुलर रे डायग्राम का एप्लीकेशन वहाँ पर मिलेगा आपको. ठीक है, सो दिस वाज द फोर्थ रे डायग्राम फॉर द कॉनकेव मिरर. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नाउ वी आर गोइंग टू ब्रिंग द object more closer. Okay, so now the object will be more closer to the mirror. That means we will place it at focus. So in the fifth case, object position is at focus. ठीक है, so if the object is placed at focus, now let's see where the image will be formed. Again, do the same thing. Take the compass and mark the points C, F and P as I explained you earlier. Now object is placed at focus, so I will place this object exactly in the middle, so it will be AB. Mark it as AB. Now again do the same thing. Take one ray parallel to the principal axis and after reflection pass it to the focus. So this will be the first reflected ray. Then again you have to take second rule, or you can take third rule. Okay, so I am just taking the third rule. Third rule says whenever a light ray is passing through the normal, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका लाइट रे गया, ठीक है, इंसिडेंट हुआ, ये सेकेंड इंसिडेंट रे हो गई, इस पॉइंट पे पड़ी. ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे जब हम नॉर्मल बनाएंगे तो ये नॉर्मल कहाँ से पास होगा? फ्रॉम द सेंटर. तो इसका मतलब जो इंसिडेंट रे है वही नॉर्मल रे है, और अगर ऐसा होगा तो उसी डायरेक्शन में रे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. तो सेम रे आपकी इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है, so this is how the reflected ray will look like. So both the reflected rays, as you can see, both are looking like a parallel line. Okay, so they cannot meet here, neither they can meet here. ठीक है, ना तो इधर मीट करेंगी ना तो इधर मीट करेंगी, कहीं पर भी मीट नहीं कर रही है. दैट मीन्स दे आर मीटिंग एट इन्फिनिटी, हम ऐसा मान के चलेंगे. ठीक है, सो वेयर विल बी द इमेज फॉर्मेशन? मीट तो कहीं कर नहीं रही है, तो कहाँ मिलेगी इमेज हमको? एट इन्फिनिटी. एट इन्फिनिटी. और कैसी इमेज मिलेगी? पिछले वाले केस में हमको एनलार्ज्ड इमेज मिल रही थी, इस वाले केस में हमको हाईली एनलार्ज मतलब इतनी बड़ी इमेज मिलेगी कि आपको दिखाई ही नहीं देगी. जैसे कि अगर कोई जायंट है और आपका साइज बहुत ही छोटा है, तो अगर आप उस जायंट को पूरा ऊपर तक देखना चाहेंगे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपका जो आँख है उसको ऊपर तक उसका लाइट देख ही नहीं पाएगा. ठीक है, तो आप जो है उसकी बॉडी का कोई छोटा सा ही पार्ट देख पाएंगे जायंट का. तो आपके लिए क्या हो गया? वो जायंट इन्फिनिटी साइज के बराबर हो गया, है ना. तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई इमेज हमको दिखाई ही नहीं दे रही है तो इसका मतलब है वो इमेज इतनी बड़ी होगी कि हमें वो विजिबल ही नहीं होगी. तो ये केस हम फिफ्थ
केस में देखते हैं। और फिफ्थ केस में इसका यूज़ कहाँ होता है, मेनली इसका यूज़ होता है हेडलाइट्स में, ठीक है। कार की जो हेडलाइट्स होती हैं वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम रख देते हैं लाइट का सोर्स, ठीक है, लाइट का सोर्स रख देते हैं और रिफ्लेक्शन के बाद जितनी भी लाइट रिफ्लेक्टेड होकर निकलती है सब पैरेलल होती है, तो ये पैरेलल बीम कहाँ पड़ेगी, आपके रोड के ऊपर पड़ेगी जहाँ पे आपकी गाड़ी होगी, कार होगी, ठीक है। तो वहाँ पे ज़्यादा इंटेंस बीम नज़र आएगी, हमको ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। तो हेडलाइट्स में इसका यूज़ होता है। इन दी दिस वॉज द थ्योरी ऑफ फिफ्थ केस। नाउ अब हम सिक्स्थ केस डिस्कस करने वाले हैं। सिक्स्थ केस में अब हम ऑब्जेक्ट को और पास ले आएंगे। अभी तक ऑब्जेक्ट एफ तक ही पहुंचा है ना, अब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के और पास लेके आ जाएंगे। सो लेट्स डिस्कस द सिक्स्थ केस। ठीक है, तो सिक्स्थ केस में ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा सा यूनिक केस होगा। वाई इट विल बी यूनिक, बिकॉज यहाँ पर कुछ अलग होगा इमेज नेचर में, ठीक है। तो इन द सिक्स्थ केस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है पोल और फोकस के बीच में, जैसे मान लीजिए ये सी हो गया, ये एफ हो गया, और ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया फोकस और पोल के बीच में। अब इसको नाम दे दीजिए ए और बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से इमेज एक इंसिडेंट रे कराएंगे और इसको कहाँ से पास कराएंगे, फोकस से, ऐसे, ठीक है। ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ऐसे ही सेकंड के लिए आप चाहें तो सेंटर से पास करा सकते हैं, ठीक है। either you can draw it with the center or you can use the fourth rule also, but I am using only third rule and the first rule, and you will एक्सटेंड दिस बिकॉज यहाँ तो डाइवर्ज हो रही हैं दोनों रेस, तो यहाँ तो मीट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रेस को, दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट कर देंगे। तो जहाँ पर भी ये मीट कर रही है पीछे में, उसको हम डैश लाइन से बनाएंगे, क्योंकि ये एक्चुअली में रेस मीट नहीं कर रही। अगर एक्चुअली में मीट कर रही होती तो यहाँ मीट करती, लेकिन यहाँ नहीं मीट कर रही, तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये पीछे कहीं मीट कर रहे होंगे। सो फॉर अस दिस रे are imaginary, that's why I am drawing with the dash lines. Always the virtual images will be with the dash line. So image is formed behind the mirror and image is erect, that means जैसे आपका head था, A ऊपर था, यहाँ पर A जो है ऊपर होगा और B नीचे होगा। तो सेम जैसा ओरिएंटेशन आपका ऑब्जेक्ट का पहले था, वैसा ही इमेज का भी ओरिएंटेशन है। तो इमेज का जो नेचर आपको अब दिखाई दे रहा है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो लेट्स राइट डाउन दिस स्पेसिफिकेशन। इमेज की पोजीशन कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे बन रही है। साइज ऑफ इमेज क्या है, साइज ऑफ इमेज है आपका एनलार्ज्ड, ठीक है, बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, पर बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आपको दिखाई तो देगा ही, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज क्या है आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दिस इज द ओनली केस where the nature of image is virtual and erect, ठीक है। अब इसका यूज पे आते हैं। इसका यूज कहाँ होता है, दिस इज यूज्ड इन शेविंग मिरर्स, ठीक है, शेविंग मिरर्स बार्बर की शॉप में, ठीक है, या मेकअप मिरर्स, ठीक है, मेकअप मिरर या डेंटिस्ट मिरर, ऑल दीज आर यूजेस फॉर दिस पर्टिकुलर केस, ओके। क्यों होता क्या है शेविंग मिरर या मेकअप मिरर में, आपको अपना जो चेहरा है, अपना फेस है, वो बड़ा दिखाई देता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है लेकिन इमेज इसकी बहुत ही बड़ी है, तो बहुत क्लियरली आपको दिख जाता है। कोई भी अगर छोटा सा मार्क आपके फेस में है तो वो दिख जाता है। तो इसलिए हम इसको शेविंग मिरर, मेकअप मिरर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। डेंटिस्ट भी इसको यूज़ करते हैं टू एग्जामिन द टीथ्स, ओके। सो दीज वर द 6 केसेस ऑफ द concave mirror, and now there are 2 more cases for convex mirror, so let's discuss that also and then we will move on to the NCERT questions. So now discuss the case of convex mirror, okay. So
सेम थिंग यहाँ पर भी हम बात करेंगे। पहले केस में सारी स्पेसिफिकेशंस लिख देंगे। ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ पर है, इमेज की पोजीशन कहाँ पर है, देन व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, ओके, एंड देन व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, ओके। सो ऑल these specifications we need to write फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम वही काम करते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया। सेंटर मार्क करिए, कोई एक पर्टिकुलर रेडियस ले लीजिए 6 सेंटीमीटर या समथिंग लाइक दैट, एंड देन यू टेक दी आर्क। और इस आर्क में आपको किस साइड शेडिंग करनी है, कॉन्वेक्स मिरर बना रहे हैं तो शेडिंग विल बी इनसाइड, पॉलिशिंग विल बी इनसाइड, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप पॉलिश कर देंगे। ये स्फेरिकल मिरर इसका पार्ट होगा ना, ओके। तो पॉलिशिंग अंदर करेंगे। तो ये हो गया सी और यहाँ पर हो गया आपका पी। दोनों को लाइन ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से। तो सी और पी को ज्वाइन करने वाली लाइन आपकी कौन सी हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन हो गई। ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। इसका मिडिल पॉइंट जो हो गया वो हो गया फोकस। अब आप क्या करेंगे, अब आपका जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है इसको आप मान लेंगे कहाँ रखा ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे, ठीक है। अगर इस केस में इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है यानी अगेन वी विल कंसिडर द पैरेलल इंसिडेंट रेज। So let one incident ray be like this, coming parallel to the principal axis. After reflection, as we know the rule very well, that after reflection it will appear to us, actually it will not go in the focus, it will appear to us that it is reflected from the point of focus. So we will draw the dash line over here, बोल्ड लाइन नहीं बनाएंगे, डैश बनाएंगे और इसको ऐसा दिखाएंगे कि ये फोकस से निकल रही है, ठीक है। इसका रूल मैंने पहले ही सिखा दिया था कि इस पॉइंट पे अगर आपको नॉर्मल बनाना है तो नॉर्मल जो है सी से पास हो जाएगा इस तरीके से, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द इमेज। तो ये फर्स्ट इंसिडेंट रे, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे ही सेकेंड इंसिडेंट रे बना लीजिए इस तरीके से, और इसको भी हम ऐसा ही दिखाएंगे कि ये कहाँ से आ रही हैं, फोकस से आ रही हैं, ठीक है। तो दोनों जो हमारे रिफ्लेक्टेड रेज होंगे, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे एंड द सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे, तो हमको क्या लगेगा ये दोनों रेस डाइवर्ज तो हो रही, इधर तो कहीं मीट ही नहीं करेंगी। अगर मीट करती तो हमारा इमेज रियल होता, लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मीट तो कर ही नहीं पाएंगी। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस पे, यानी फोकस वॉज द मीटिंग पॉइंट। लेकिन फोकस जो है बिहाइंड द मिरर है, ठीक है, जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सो इन दिस केस व्हाट इज द इमेज पोजीशन एट फोकस, ठीक है। व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, फोकस पे बन रही है तो बहुत ही छोटी साइज है, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब वेरी स्मॉल, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। देन वी कम टू द नेचर ऑफ इमेज। आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर, जब भी बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी तो हमारी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। सो व्हाट इज द नेचर, वर्चुअल। और जब भी हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं तो हमें बोलना पड़ता है इरेक्ट, ठीक है। सो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ओके। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही इमेज आपको सीधा सीधा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट केस, ठीक है। ये काम कहाँ आता है, ये काम आता है शॉपिंग मॉल्स में, ठीक है, शॉप्स में। यूज कहाँ होता है इसका, शॉप्स में, so that we can see who is entering in the shop, है ना। we can have a view, clear view of the whole shop from one corner। एक पर्टिकुलर कॉर्नर में आपका कॉन्वेक्स मिरर को इंस्टॉल कर दिया जाता है और उस कॉन्वेक्स मिरर में जितने भी शॉप का पूरा वाइड एंगल व्यू है वो पूरा व्यू दिखाई देता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब दिखाई देता है उसमें, ठीक है। सो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम सेकेंड केस की बात करने वाले हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास ले आएंगे, लिटिल बिट क्लोजर टू दी कॉन्वेक्स मिरर, एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द इमेज नाउ, image position now, okay। So let's consider the second one। In the second case the object is placed between infinity and pole, anywhere between infinity and pole the object can be kept। So now let's understand what will be the position of the image now। So let this be
the principal axis, this be the pole, this will the center, this will be the focus. So again हम कहीं पर भी रख दें, यहाँ पर रख देते हैं, चलिए ऑब्जेक्ट को ए बी पे रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से आपका रे ऑफ लाइट गया, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन इस तरीके से हुआ कि ये कहाँ से आती हुई नजर आ रही है, फोकस से, ठीक है। तो ये आपका हो गया फोकस से रिफ्लेक्टेड रे निकल रही है, ठीक है। फर्स्ट इंसिडेंट रे, सेकंड इंसिडेंट रे, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, ओके। नाउ एक और इंसिडेंट रे चाहिए ताकि उन दोनों का रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट हमको पता चल जाए कहाँ पर वो मीट कर रही हैं। तो दूसरी जो रे बनाएंगे कुछ इस तरीके से बनाएंगे, आप स्केल लीजिए, ए पॉइंट को सी पॉइंट तक मिला दीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक रे आपकी बोल्ड होनी चाहिए, ये इंसिडेंट रे है। और यहाँ के बाद आप डैश लाइन बनाइए, क्योंकि हम पीछे रेस बनाएंगे नहीं, बोल्ड लाइन पीछे नहीं होगी, ठीक है, पीछे सिर्फ डैश लाइन होगी बिहाइंड द मिरर। सो सिंस इट इज द नॉर्मल ओनली, तो यहीं से वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो यही इंसिडेंट रे हो गई, यही रिफ्लेक्टेड रे हो गई। दिस इज द आवर थर्ड रूल, ओके। So we have used the first rule here and we have used the third rule here, and both the reflected rays, they are appearing that it is meeting between focus and pole, okay. You can see this is A dash and this is B dash. So what is the image position? Image is placed between focus and pole, between focus and pole, यहाँ पर आपकी इमेज मिल रही है। अब साइज ऑफ इमेज पे आते हैं, तो इमेज की साइज आप देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है और इमेज की साइज बहुत ही छोटी है, तो इसलिए साइज ऑफ इमेज क्या होगी, डिमिनिश्ड। व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ इमेज, आप देख सकते हैं दोनों डैश लाइन से मिलके बन रहा है, तो नेचर ऑफ इमेज क्या है आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं रियर व्यू मिरर्स में, ठीक है, साइड मिरर्स में, जहाँ पर आपके बाइक्स या कार्स में जो साइड में मिरर लगा रहता है, वहाँ पे हमें पीछे का जितना भी व्हीकल होता है, ट्रैफिक होता है, वो सारा दिखाई देता है, तो वहाँ पर हमको ये दिखाई दे। बस एक ही यहाँ पर होता है कि जितना भी हम देख तो पाते हैं, लेकिन सारे जो इमेजेस होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो जितना भी हमने अभी तक डिस्कशन किया है, लेट्स जस्ट हैव अ क्विक recap so that we can learn कि किस तरीके से जो कॉन्केव मिरर के पोजीशंस हैं और कॉन्वेक्स मिरर के जो हमारे स्पेसिफिकेशंस हैं उनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कॉन्केव मिरर की। तो कॉन्केव मिरर में ये टेबल भी आपकी दे रखी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं अपनी बुक्स से। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट पोजीशन, then we will write image position, then we will write uh, some size or nature of the image. First we will write the size of image and then we'll write the nature of image. So you can draw this in your notebooks. So let's start. पहले वाले में हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं at infinity, this is the sign of infinity, and then the image is being obtained at focus, okay. And size of image, it was of highly diminished size, very small, ठीक है, highly diminished, very small. And then nature of size were real and inverted, okay. This was the first case which we have discussed. Second case, object is brought little bit closer, object is placed beyond C. When object is placed beyond C, then where will be the image formed? Image will be formed between C and F. C and F. And what will be the size of image? It will be diminished. Okay. Then what will be the nature of image? It will be real and inverted. Third point देखिए, third point में हम object को और पास लेके आते हैं at C. Image will be formed at C and it will be of same size as the object and the nature of image will be real and inverted. Fourth point देखिए, हम लेके आ रहे हैं क्या, ऑब्जेक्ट को और पास, between C and F, image is being formed beyond C, okay, beyond C, and the size of the image is enlarged, okay, and real and inverted is the nature. Fifth point, at focus,
at focus, then image will be formed at infinity and highly enlarged image will be formed. Okay, and image nature will be real and inverted. And last case was unique, where we place the object between focus and pole, but the image was formed behind the mirror. Okay, behind the mirror. And then we have size of image as enlarged. Okay, and nature was virtual and erect. This was the last case which we have studied in the concave mirror. So I will give you one hint here how to remember, because the question comes from this. You have to properly analyze all these cases so that you are able to do the questions. So आप अगर इसको ध्यान से देखें, so only third case is the unique case जिसमें आपका जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ इमेज है, वो सेम है और ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज भी क्या है, सेम है. रेस्ट सेकंड और फोर्थ को अगर आप ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट जब सी पे रखा है, बियॉन्ड सी रखा है, तो इमेज फोर्थ केस में बियॉन्ड सी मिल रही है. देखिए, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन सेकंड केस एंड बिटवीन सी एंड एफ इमेज वाज प्लेस्ड. नाउ इफ वी डू द रिवर्स, दैट वी इफ वी प्लेस द इमेज between C and F, the object between C and F, then the image will be obtained at beyond C. ठीक है, और यहाँ पर भी उल्टा हो रहा है. यहाँ पे बहुत ही छोटी इमेज, यहाँ छोटी इमेज मिल रही है, यहाँ पे एनलार्ज्ड इमेज मिल रही है, तो उल्टा हो रहा है. तो सेकंड और फोर्थ ऑपोजिट है एक दूसरे के, ये ध्यान रख लीजिए. सेकंड एंड फोर्थ केस इज ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, एंड also you can see first and fifth case are opposite of each other. In the first case, object is kept at infinity, image is obtained at infinity, image was obtained at focus. Now the object is placed at focus and image is obtained at infinity. Here the object and the image size was highly diminished, here the image size is highly enlarged. And last case is also unique one, in which you have the virtual case of concave mirror, in which the size of the image is enlarged and the nature of image is virtual and erect. So you need to keep this in mind. You have to make the analysis and solve the questions. So remember this in order to solve the questions. Next we come to the case of what? We come to the case of convex mirror. Okay, let's see what are the two cases which we have seen in the convex mirror. In the convex mirror, we see two cases. First case, object is placed at infinity, image was formed at focus and size of image was highly diminished. Whereas the nature of image was what? Virtual and erect. Okay, virtual and erect. Now we come to the second case. In the second case, it was placed between, object was placed between pole and focus. And where was the image formed? Sorry, between, क्या ऐसा कह सकते हैं, it the object was placed between infinity and focus, infinity and pole, and image was formed between pole and focus. Okay, and the size of image was diminished. And what about the nature? It was virtual and erect. So this was the summary of the convex mirror. We can see in both of them the image is virtual. Okay, so question comes from this also. So let's now do the NCERT questions in detail. You need to have a practice of all these ray diagrams so that you are able to do the questions. So now we take up some NCERT questions. Let's see the NCERT questions. The first NCERT question which we are going to take up is, name the mirror that can give an erect and enlarged image of an object. ठीक है, ऐसा मिरर का नाम बताइए
जो कि आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दे, सीधी इमेज दे और एनलार्ज्ड दे। तो ऐसा कौन सा मिरर है जो कि आपको एनलार्ज्ड बड़ा करके दिखाए इमेज को और इरेक्ट दिखाए? ओनली केस इज ऑफ कॉनकेव मिरर। जो लास्ट केस हमने देखा था कॉनकेव मिरर का, अगर आपको डायग्राम बनाने को बोलेगा तो आप लास्ट केस का डायग्राम बना लीजिए कॉनकेव मिरर का, जिसमें आपको ये बोला जाता है कि आप अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहाँ मिलेगा? बिहाइंड द मिरर। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये फर्स्ट और ये ठीक है। तो दिस वाज द सेकंड केस। इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, आपको मिल जाएगा ये पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था कि ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, इमेज का साइज बड़ा है, एनलार्ज है, और इमेज कहाँ बन रही है? पीछे, बिहाइंड द मिरर। सो इट इज इरेक्ट ऑल्सो, इट इज स्ट्रेट ना। इसका ऑब्जेक्ट का जो हेड है ऊपर है, इमेज का भी हेड का ऊपर है, तो इरेक्ट हो गई इमेज, है ना। तो ये केस हो गया आपका कॉनकेव मिरर का। अगर आपको इसका कंसेप्ट समझना है तो इसी तरीके के और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो समझ लीजिए कि जब आपका कॉनकेव मिरर होगा, जब आपका कॉनकेव मिरर होगा तो इमेज कैसे मिलेगी? वर्चुअल इमेज मिलेगी, ठीक है। और उसका साइज क्या होगा? एनलार्ज्ड होगा, ठीक है, ये याद कर लीजिए। लेकिन अगर आपका प्लेन मिरर होता, प्लेन मिरर में भी तो वर्चुअल मिलती है ना, प्लेन मिरर में भी वर्चुअल इमेज मिलती है, लेकिन वहां पर साइज क्या होता है? सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। और अगर आप कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर, इसमें भी वर्चुअल इमेज मिलेगी, लेकिन इस बार इमेज कैसी होती है? स्मॉल या डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिए, ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन। For all these questions, you need to remember all the ray diagrams. So second question says the image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and enlarged, where should be the position of object, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, आपको पता है, और उसमें वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें आपकी वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बन रही है कॉनकेव मिरर से? उस केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए। तो इसके लिए आपको टेबल का याद रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टेबल याद हो तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, दैट इज, अभी अभी बताया था मैंने, बिटवीन, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछ रहा है ना, ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, दिस विल बी द आंसर फॉर second NCERT questions. Next we come on to the PYQs, that is CBSE board question के previous year questions. So let's do the first question, PYQ of CBSE board. How is virtual image of a concave mirror different from that formed by convex mirror, ठीक है। आपको ये बताना है, हाउ इज वर्चुअल इमेज ऑफ कॉनकेव मिरर डिफरेंट फ्रॉम दैट फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो आप बता सकते हैं, अभी अभी हमने देखा था कि कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज, फॉर कॉनकेव मिरर virtual image was
enlarged, है ना, ये हमने देखा था, अभी अभी लिखा था. For convex mirror, virtual image was diminished. This was the difference. Okay. और next इसी में पूछ रहा है अंडर व्हाट सर्कम कंडीशंस डू अ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज. अंडर, ये क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशंस डू अ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेजेस. ठीक है, ये आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया. तो इसी में आपको बताना है कौन सी कंडीशन में कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाएंगी. तो कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज कब बनाती है? कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज कब बनाती है? व्हेन ऑब्जेक्ट पोजीशन इज बिटवीन फोकस एंड पोल, है ना. और कॉन्वेक्स कब बनाती है? कॉन्वेक्स तो ऑल केसेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, है ना. ये तो दोनों केसेस आपको लिखा दिए गए, दोनों क्वेश्चन. ये पहला पार्ट था क्वेश्चन का और ये दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का. ठीक है, so this was the question which came in the CBSE board examination. Now let's do another question. In the second question of PYQ, it has been asked the radius of curvature of a converging mirror is 30 centimeter. At what distance from the mirror should an object be placed so as to obtain a virtual image? अब इसमें आपके पास चार ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन है इंफिनिटी, सेकेंड ऑप्शन है बिटवीन 15 एंड 30 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है बिटवीन 0 एंड 15 सेंटीमीटर. These are the four options. So read the question. Radius of curvature यानी r की वैल्यू, या what is radius of curvature? It is r. Okay, r की वैल्यू दी है फॉर कन्वर्जिंग. कन्वर्जिंग कौन सा मिरर होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है कॉनकेव मिरर. ठीक है, इसका मतलब हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और इस तरीके का मिरर होता है जिसका आउटर पोर्शन सिल्वर्ड होता है. ठीक है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा पोल है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? r, which is equal to 30 centimeter. ठीक है, at what distance from the mirror should an object be placed so as to obtain a virtual image? तो virtual image कब बनेगी? हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनती है. तो फोकस कहाँ पर होगा? बीच में, है ना, C और P के बीच में. कितना डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ का? 15 सेंटीमीटर होगा. इसका मतलब पोल 0 होगा और फोकस पॉइंट हमारा 15 सेंटीमीटर पे होगा. फोकस और P के बीच में, F और P के बीच में 0 to 15 सेंटीमीटर के बीच में आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए. तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं PYQ का. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जो कि एक कॉनकेव मिरर का डायग्राम है
और यहाँ पर आपको एक प्रिंसिपल एक्सिस दे दी गई है, यहाँ पर एक सेंटर है, यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पर आपका फोकस है मिडिल पॉइंट पे। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is not true in reference to the diagram. फर्स्ट ऑप्शन है इमेज इज रियल। सेकेंड ऑप्शन है इमेज फॉर्म्ड at a distance equal to double the focal length। ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन है। सी ऑप्शन है इमेज इज एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड इमेज, बड़ी इमेज बन रही है। और फोर्थ ऑप्शन है इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन द गिवन फिगर जो ऑब्जेक्ट है इट इज एट सेंटर, और हमें पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर पे होता है तो वहीं पर उसकी इमेज बनती है इन्वर्टेड। ठीक है, ये होता है ना ऐसे, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी और वहीं पर बनेगी और रेज एक्चुअली मीट कर रही होती है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, इमेज इज रियल। ठीक है, इमेज इज रियल। इमेज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ, ऐसा नहीं होगा, उसी जगह पे बनेगी इमेज। इमेज इज एनलार्ज, नहीं, सेम साइज की बनेगी। इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि इमेज शुड बी रियल एंड इन्वर्टेड। दोनों ऑप्शन सही हैं। अच्छा, इसमें नॉट ट्रू पूछा है, ये चीज ध्यान रखिए, नॉट ट्रू पूछा है तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो रियल इन्वर्टेड तो है ही है ना, एनलार्ज नहीं है। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ। देखिए होता क्या है, ये फोकल लेंथ होती है ना f, तो ये डिस्टेंस कौन सी होती है 2f, तो ये भी आपका 2f है ना, यहाँ पे 2f लिखा हुआ है। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ, इस फोकल लेंथ की डबल पे बन रहा है इमेज, बन ही रहा है 2f पे। ठीक है, इमेज इज एनलार्ज, एनलार्ज्ड नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो गया आपका। ठीक है, इन्वर्टेड तो है ही है इमेज। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ नॉट बोला था, नॉट ट्रू। ठीक है, दैट्स वाई उसको देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस ऑल्सो फ्रॉम द PYQs। Fourth question from the PYQ. If a concave mirror forms a real and magnified image of an object, then what should be the position of object। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीन चीजें पूछनी है, मतलब रियल होना चाहिए, मैग्नीफाइड इमेज होनी चाहिए फॉर अ कॉन्केव मिरर, देन व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रियल इमेज तो बहुत सारे केसेस में बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ कहाँ बनती है, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेज कहाँ कहाँ बनती है कॉन्केव मिरर्स में। ठीक है, तो ऐसे तीन केस होते हैं जहाँ पर ये मिलता है हमको, तीनों केस को देख लेते हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C and F, object is placed at focus, and lastly object
is placed between focus and pole। तो 3 केस में एनलार्ज्ड इमेज बनती है। ठीक है, तो अब आपको डिटरमाइन करना है इसमें से कौन सा वाला सही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, तो यहाँ इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, तो ये केस में तो रियल बोल रहा है इसमें। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं आपका, दिस इज नॉट द आंसर। ठीक है, देन सेकेंड केस में देखिए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, तो फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखी है तो इमेज कहाँ मिलेगी, इमेज मिल रही है हमको एट इंफिनिटी, ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड केस देखिए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा रहता है। ठीक है, तब हमारा इमेज कहाँ मिलता है हमको, बियॉन्ड सी और एनलार्ज्ड मिलता है। ठीक है, एनलार्ज्ड मिलता है, मैग्नीफाइड। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ, दिस विल बी द आंसर। तो आंसर में आप सिर्फ ये लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, दीज आर नॉट द आंसर्स। ठीक है, तो इस तरीके से एनालाइज करके आंसर लिखा करिए। सो दिस इज द फोर्थ PYQ। Now we come to the next PYQ of this topic. नेक्स्ट PYQ थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट कंडीशन इज नेसेसरी for a real image in a concave mirror। कॉन्केव मिरर में कौन सी नेसेसरी कंडीशन, सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी कंडीशन है टू फॉर्म अ रियल इमेज। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो जरूरी कंडीशन होती है दैट ऑब्जेक्ट शुड बी आउटसाइड द फोकस, सिर्फ यही, क्योंकि बाकी के 5 केस में आपका जो इमेज बन रहा है वो रियल एंड इन्वर्टेड ही बन रहा है, लेकिन सिर्फ लास्ट केस जिसमें ऑब्जेक्ट फोकस और पोल में रखा हुआ है वहाँ पर आपका क्या करते हैं, आपका जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड द मिरर, और फोकस पे भी होने से ऑब्जेक्ट कहाँ मिले, इमेज कहाँ मिलेगी, इन्वर्टेड। ठीक है, लेकिन वो इन्फिनिटी पे मिलती है। तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन है ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड आउटसाइड द फोकस, ठीक है। तो दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेट 2 positions in which a concave mirror produces a magnified मतलब बड़ी, ठीक है, magnified image of a given ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कौन सी 2 कंडीशन है जिसमें आपको मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है कॉन्केव मिरर में। ठीक है, तो बड़ी इमेज तो मिल रही है, एक वर्चुअल में बड़ी मिल रही है और एक रियल में भी बड़ी मिल रही है। तो आपको दोनों केस लिखना है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, और सेकेंड केस लिखना है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। तो इस केस में आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी और इस केस में आपको रियल इमेज मिलेगी। ठीक है, तो ये देख लीजिए ध्यान से। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, तो उस केस में आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी, एनलार्ज्ड मिलेगी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर, इस केस में आपको रियल इमेज मिलेगी। ठीक है, सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द PYQs। आपके लिए ये सारे PYQs आप अपनी नोट कॉपी में लिख के रख सकते हैं ताकि रिवीजन करते समय आपको इन पे ध्यान जाए और आप इसको देख सकें, एनालाइज कर सकें। ठीक है, सो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। आई होप आपको ये बेनिफिट करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बाकी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं रिलेटेड टू मिरर्स वो सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।